हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्य प्रकाश स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ई पाठशाला पे। जैसा कि आप अवगत ही हैं कि हमारे चैनल पर लेखपाल की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो लेखपाल की तैयारी के क्रम में हमने ग्राम समाज एवं विकास का पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन, क्या क्या उसका सिलेबस रहता है, उसके बारे में हम पढ़ चुके थे। अभी हम इसमें जानेंगे ग्राम समाज एवं विकास के संदर्भ में ग्रामीण विकास को किन किन तथ्यों के साथ लागू किया जा सकता है, कैसे कैसे ग्रामीण विकास को महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ लागू कराया जा सकता है, और ग्रामीण विकास मंत्रालय की क्या रूपरेखाएं हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय किन किन विभागों के साथ गांव में कार्य करता है, आम जन तक उसकी पहुंच कैसे होती है, इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम गांव के बारे में एक तथ्य है उसके द्वारा समझते हैं। लिखा गया है, भारत गांव का देश है। हम सभी परिचित हैं, भारत को गांव का देश कहा जाता है, इंडिया को गांव का देश कहा जाता है। भारत की ज़्यादा आबादी गांव में ही निवास करती है और हम परिचित ही हैं, भारत कृषि प्रधान देश है, तो कृषि मुख्यतः गांव का सबसे सर्वप्रथम व्यवसाय भी है। गांव में आज भी एक अलग ही दुनिया बसती है, शहर की दौड़ दौड़ से दूर। गांव का माहौल ही नहीं, वहाँ के लोग भी निराले होते हैं। सर, महत्वपूर्ण कथन है, गांधी जी ने भी कहा था, असली भारत गांव में बसता है। असली भारत गांव में बसता है। भारत का गांव, ग्रामीण भारत के संदर्भ में गांधी जी का कथन है, हम सभी अवगत हैं। अब सर्वप्रथम एक क्वेश्चन सिलेबस का पॉइंट भी था, ग्रामीण विकास भारतीय संदर्भ में। भारतीय इतिहास को हम जानें, भारतीय इतिहास में हम पढ़ें तो वैदिक काल जब हम पढ़ते हैं तो वैदिक साहित्य में सर्वप्रथम हमें ग्राम शब्द का उल्लेख मिलता है। उसी ग्राम शब्द में एक आपको ग्रामणी पद भी मिलता है जो ग्राम के प्रशासन से संबंधित होता था। तो भारतीय इतिहास में ग्राम शब्द की परंपरा नई नहीं है, आज़ादी के बाद की नहीं है, यह वैदिक काल से है। मुगल काल में भी जागीरदारी प्रथा, लगान संबंधी रैयतवाड़ी प्रथा तब भी ग्राम के प्रशासन को समझा गया, देखा गया। लेकिन स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात ग्रामों का विकास के बारे में सरकार का ध्यान इस ओर गया। ब्रिटिश शासन के दौरान कुछ स्थिति अच्छी नहीं थी, उसके बाद सरकार ने, वर्तमान भारतीय सरकार, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ग्रामों के विकास को समझा, इसकी स्थिति के पर चर्चा की गई। तब सबसे ज़्यादा विकास जो हुआ 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की योजना प्रारंभ की गई, जिससे ग्राम पंचायतों के विकास में ये मील का पत्थर साबित हुई यह योजना। आप अवगत ही हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन को स्थान दिया गया है। तो ये कुछ तथ्य हैं जो ग्रामीण विकास का भारतीय संदर्भ में उल्लेख करते हैं। अब हम जानेंगे ग्रामीण विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी, और अभी तक आज़ादी, ये विडंबना भी है कि आज़ादी के बाद अभी तक भी ग्रामीण विकास की बात की जाती है, जब तक सभी सरकारें लगातार ग्रामीण विकास कर रही हैं। हाँ, हालांकि हम इसको भी, इस तथ्य को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि विकास नहीं हुआ है। अब पहले की अपेक्षा में ग्रामीण युवा तकनीकी जानकारी में महारत हासिल कर रहे हैं, उच्च शिक्षा के लिए बाहर जा रहे हैं, गांव की पहुंच शहरों से अधिक हो रही है, तो विकास हो रहा है। लेकिन फिर भी कई अधिकांश हिस्सों में अभी भी विकास की आवश्यकता को महसूस किया जा सकता है। देश के अधिकांश गांव अभी भी बिजली, सड़क, ऋण सुविधाओं, सूचना और बाजार व्यवस्था जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में ग्राम विकास कार्यक्रम का बोला जाता है विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम तैयार कर किसी भी गांव को, विशेषकर पिछड़े इलाके के गांव को दत्तक स्वीकार करते हुए उस गांव का सर्वांगीण और समेकित विकास निश्चित किया जा सकता है। यह तो हम समझेंगे कि गांव को विकास कैसे किया जा सकता है, ग्रामीण विकास। उसकी जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, चिकित्सा सुविधा, पेयजल सुविधा, बिजली, सड़क, ऋण सुविधा, कैसे कैसे आसानी से ऋण दिया जा सकता है, उनके
बिजनेस के लिए, उनके दैनिक जीवन के सुविधाओं को में इम्प्रूवमेंट के लिए। सूचना और बाजार व्यवस्था जैसी सूचना का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इस संदर्भ में। इसका ग्राम विकास कार्यक्रम के उद्देश्य, इसके उद्देश्य को हम समझें, क्या क्या उद्देश्य रहेंगे। वित्तीय समावेशन पर विशेष ध्यान देना, चयनित गांव का एकीकृत रूप से विकास करना ग्राम विकास कार्यक्रम का लक्ष्य है। इसमें आर्थिक विकास, आधारभूत संरचना का विकास, ऋणों की उपलब्धता के साथ साथ मानव विकास के अन्य पहलू यानी शिक्षा, चिकित्सा, पेय जल की आपूर्ति आदि शामिल हैं। ग्राम विकास कार्यक्रम के उद्देश्य वित्तीय समावेशन पर विशेष ध्यान देना, चयनित गांव का एकीकृत रूप से विकास करना। एकीकृत रूप से विकास, जो जिस गांव का चयन किया जाएगा विकास करने के लिए, एकीकृत इंटीग्रेटेड फॉर्म से उसका डेवलपमेंट करना। इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, आधारभूत संरचना का विकास, ऋणों की उपलब्धता, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ऋणों की उपलब्धता। सबके लिए समान अवसर से ऋणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, जिससे सभी समाज के सभी वर्ग के लोगों को विकास करने के अवसर प्राप्त हो सकें। अब हम जानेंगे इसकी प्रमुख गतिविधियां। ग्राम विकास कार्यक्रम की प्रमुख क्या क्या गतिविधियां होती हैं जिससे ग्राम विकास किया जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट है ग्रामीण समुदायों से विचार विमर्श करना और सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन तकनीकी द्वारा उनकी विभिन्न आवश्यकताओं को मूल्यांकन करना। हम कोई भी आपकी नोडल एजेंसी है या कोई भी विभाग है जो ग्रामीण विकास के लिए कार्यरत है, तो सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य है कि जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा, ग्रामीण लोगों से, समुदाय से विचार विमर्श नहीं होगा, तब तक हम उनकी आवश्यकताओं को पहचान नहीं सकते हैं। क्या उनकी वास्तविक आवश्यकताएं हैं, कैसे उनकी निजी जीवन में समस्याएं हैं, उनको कैसे हम दूर कर सकते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप सबने समझा होगा जो ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं, एक टर्म सुनी होगी, बैंकों के थ्रू ये काम करती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, संयुक्त उद्यमिता समूह, किसान क्लब पहलों, उत्पादक समूह के गठन के माध्यम से गरीबों की ऋण आवश्यकताओं को निपटाना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है ग्रामीण विकास का। इसमें ग्रामीणों को बैंकों के या ऋण एजेंसियों की सहायता से ऋण प्रदान किया जाता है, जिससे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती है। उनको ऋण की आवश्यकता है किसी काम को प्रारंभ करने के लिए, वो उन्हें आसानी से उपलब्ध हो सके। यह जानकारी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि साहूकारों के चुंगल से छुटाना भी होता है हमारे किसान और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों के व्यक्तियों को। इसलिए कृषि संबंधित कार्यों के लिए या अन्य कार्यों के लिए ऋण की उपलब्धता सहज हो, यह बहुत ही आवश्यक है। थर्ड पॉइंट हम चेक कर लेते हैं, ग्रामीण हाट, गांव के आसपास विकास, कौशल विकास, सूक्ष्म उद्यम विकास, उद्यमिता विकास कार्यक्रम सहित कृषितर गतिविधियां। आसपास के गांव में, जहां हाट से मतलब है बाजार का क्षेत्र, गांव के आसपास विकास, कौशल विकास बहुत महत्वपूर्ण है ग्रामीण युवाओं का कौशल विकास, सूक्ष्म उद्यम विकास, माइक्रो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट, उद्यमिता विकास, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ग्रामीण युवाओं के लिए या ग्रामीण के क्षेत्र के निवासियों के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम से कृषितर गतिविधियां, कृषि भी और कृषि के साथ साथ और गतिविधियां भी चालू की जाएं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऋण आवश्यकताओं का मूल्यांकन, कृषि ग्रामीण विकास परियोजनाओं का निर्माण। जो भी ग्रामीण विकास में संबंधित एजेंसी है वह सबसे पहले आवश्यकताओं का मूल्यांकन, जो भी उनको लोन प्रोवाइड कराया जाएगा, क्या क्या उनकी नीड्स हैं, उसकी रेटिंग करना, उसकी जानकारी एकत्र करना और उससे संबंधित परियोजनाओं का निर्माण करना। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि कोई सरकारी प्रायोजित कार्यक्रम हो तो उसके सहयोग से आधारभूत संरचनाओं का सृजन करना। इन संदर्भ में गांव के संयोजन, सिंचाई, सामाजिक आधारभूत संरचना आदि के लिए ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि से निधियों के आवंटन में प्राथमिकता दी जाए।
विकास निधि के निधियों से आवंटन के लिए। आप समझ ही रहे हैं, विकास निधि ग्रामीण क्षेत्र के लिए, एमपी लेड आप समझते हैं, सांसद क्षेत्रीय विकास निधि, इसी तरीके से एमएलए की निधि होती है। ये सारी ग्रामीण क्षेत्रों में आवंटन की जा रही हैं। तो जो अभी तक विकसित नहीं हुए हैं ग्रामीण क्षेत्र, उनके लिए ये इसके आवंटन में प्राथमिकता दी जाए। सिंचाई, सामाजिक आधारभूत संरचना आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है ये ग्रामीण विकास का। बैंकों, सरकारी विभागों और सामुदायिक संगठनों से कार्मिक क्षमता निर्माण सहित अन्य संवर्धन आवश्यकताओं हेतु अतिरिक्त ऋण आवश्यकताओं का मूल्यांकन। यदि और ऋणों की आवश्यकताओं की आवश्यकता है तो बैंकों के साथ और भी बहुत सारे सरकारी विभाग हैं, जैसे नाबार्ड इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम करती है, संस्था है जो भारत सरकार की, और भी हैं, उनके साथ मूल्यांकन करके यदि अतिरिक्त ऋण की आवश्यकता है तो उसको लागू किया जाए। सामाजिक विकास यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं शिशु विकास, युवा कल्याण आदि के लिए सरकारी विभागों के साथ समन्वयन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है जो भारत सरकार या राज्य की सरकार के जो विभाग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं शिशु विकास, युवा कल्याण आदि के लिए, उनके साथ समन्वयन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ग्रामीण क्षेत्रों के साथ उनका कोऑर्डिनेशन, समन्वय नहीं होगा, तब तक उनकी योजनाओं को हम प्रैक्टिकली लागू करने में असफल ही रहती हैं। बहुत सारी योजनाएं इसी वजह से लागू नहीं हो पाती हैं पूर्ण रूप में। सरकारी योजना में निर्धारित विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, जो योजना का विकास कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है उसका कार्यान्वयन, उसका एप्लीकेशन ग्रामीण क्षेत्र में लागू होगा, तभी उस योजना को सफल समझा जा सकता है। बाजार से संबंधित मध्यस्थता, आप समझ ही रहे हैं, जब कृषि उत्पाद हैं तो कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में जितनी सहूलियत किसान को उपलब्ध कराई जा सकती है, वो वह ग्रामीण विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाग रहता है। पर्यावरण, पारिस्थितिकी, ऊर्जा से संबंधित गतिविधियाँ, इन्वायरमेंट के बारे में बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता रहती है किसान को जागृत करने के लिए। आजकल हम देख रहे हैं भारत सरकार लगातार फोकस कर रही है कैसे कैसे केमिकल आधारित कृषि से प्राकृतिक कृषि की तरफ बढ़ा जा सके। मूल्य चयन प्रबंधन, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने समझे कैसे कैसे गतिविधियां होती हैं। अब इसके आवश्यक क्षेत्र ग्राम विकास के 10 पॉइंट हैं जो मैंने कलेक्ट किए हुए हैं, जिन क्षेत्रों में अभी भी काम करने के लिए सरकार का या बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। सबसे पहला पॉइंट, पोषक सार हेतु सभी प्रकार की मिट्टियों की जांच करना और उर्वरक उपयोग संबंधी सुझाव देना। ये है जब ग्रामीण क्षेत्र में कृषि संबंधित कार्यों में किसान काम करते हैं, तब उनकी मिट्टी की आवश्यक जांच होगी, तब उन्हें पता रहेगा कि किस पोषक तत्व की उनकी मिट्टी में कमी है। जब उनको पता रहेगा तब उनको उसी उर्वरक को उपयोग करने की आप सुझाव दे सकते हैं। उनको पता रहेगा नाइट्रोजन यूज करना है, यूरिया यूज करना है, फास्फोरस यूज करना है, तो वही पोषक तत्व वो यूज करेंगे, ना कि और सारे जनरल। समेकित मिट्टी पोषक प्रबंधन, उसी के अंतर्गत आ जाता है ये पॉइंट, मिट्टी का प्रबंधन। कृषि में फसल संरक्षण और खरपतवार प्रबंधन तकनीकी, इसमें नई नई तकनीकों से किसानों को जितना ज़्यादा जागरूक किया जाएगा उनकी उत्पादकता में वृद्धि होगी। फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना, उपयुक्त फसल पैटर्न का प्रोत्साहन देना। हमने मॉडर्न कृषि के बारे में अगर पढ़ें तो फसल विविधीकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है उसका, जिससे किसानों को आमदनी को बहुत ही बढ़ाया जा सकता है और उनको अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। इससे उनकी आत्मनिर्भर बनने का कदम में काफ़ी सहायता प्रदान हो सकती है। और महत्वपूर्ण पॉइंट है 100% प्रमाणित बीजों का उपयोग करने। जब उन्हें बीजों की उपलब्धता नहीं हो पाती है, उस संदर्भ में वो नॉर्मल जो चले आ रहे बीज होते हैं वही उन्हें प्राप्त होते हैं। तो जब अच्छे बीज प्राप्त होंगे तो लागत अच्छी होगी, उससे उनको उत्पादकता में वृद्धि होगी।
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है किसान विकास केंद्रों, विश्वविद्यालयों आदि जैसे अनुसंधान संस्थानों में किसानों को ऋण, तकनीकी, विपणन संबंधी गहन प्रशिक्षण देना। आप सबके आसपास ज़िले में या नज़दीकी ज़िले में हाँ कोई ना कोई कृषि विश्वविद्यालय है या रिसर्च सेंटर है कृषि से संबंधित, अवश्य स्थापित होते हैं और वहाँ बहुत सारी किसानों के विकास की, उनके अवेयरनेस की, ऋणों से संबंधित बहुत सारी योजनाएं उपलब्ध होती हैं। उनकी जानकारी अगर किसानों को समुचित रूप से हो जाएगी तो अवश्य ही उनके लिए लाभदायी रहेंगी। ठेकेदार खेती और विपणन लिंकेज को बढ़ावा देना, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इससे भी किसान लाभदायी हो सकते हैं, उनको काफ़ी लाभ प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आनुषंगिक कार्यकलापों यानी डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन आदि को बढ़ावा देना और तृतीय कार्यकलापों को प्रोत्साहित करना। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है ये सारे कार्य जो हैं वो कृषि के साथ ही किए जा सकते हैं, इसके लिए अलग से किसी उसकी आवश्यकता नहीं है। आनुषंगिक कार्यकलापों यानी डेयरी, मुर्गी पालन, ये सब कृषि के साथ किए जा सकते हैं और इससे किसान की आमदनी अप्रत्याशित रूप से बढ़ाई जा सकती है और उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ जाएगी। इससे सरकार को भी फायदा है और किसान को तो फायदा है ही है। कृषि उत्पाद हेतु भंडार क्षमता का निर्माण करना, किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या है कि वो अपनी फसल को स्टोर करने में काफ़ी उन्हें दिक्कत आती है, इससे बहुत नुकसान होता है। यदि भंडार क्षमता का निर्माण ज़्यादा अत्याधुनिक तरीके से होगा तो किसानों के लिए बहुत ज़्यादा ये फायदेमंद होगा। पूरे पैमाने पर वित्तीय समावेशन और साहूकारी लेन देन क्रियाकलापों को अधिकांश रूप से समाप्त करना। पहले भी हमने कहा यदि हम ऋण की उपलब्धता को आसान बनाएंगे और उसकी पहुंच को आम जनों, समाज के सभी वर्गों को ग्रामीण क्षेत्र के उपलब्ध कराएंगे तो ये साहूकारी लेन देन को हम समाप्त करने में जल्दी सफल होंगे। ये तो हमारे पॉइंट्स थे। अब हम इंट्रोडक्शन समझेंगे ग्रामीण विकास मंत्रालय कैसे काम करता है। ये अभी हम समझेंगे केवल और केवल भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय को। उसके बाद चूंकि हम उत्तर प्रदेश के लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद हम समझेंगे उत्तर प्रदेश का ग्रामीण विकास मंत्रालय कैसे कैसे काम करता है और उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी योजनाएं। अभी हम समझ रहे हैं केवल और केवल भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय को। रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट बोलते हैं इसे, रूरल डेवलपमेंट। तो इसके मेनली दो डिपार्टमेंट्स में डिवाइड है ये, ग्रामीण विकास विभाग, भूमि संसाधन विभाग। मोटे तौर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय के उद्देश्य जो हैं वो समझ लें आप क्या हैं। ये तो दो डिपार्टमेंट हैं, ग्रामीण विकास विभाग, भूमि संसाधन विभाग। ग्रामीण विकास मंत्रालय के उद्देश्य हैं गरीबी रेखा से बीपीएल घरों पर महिलाओं, अन्य कमजोर वर्गों सहित ज़रूरतमंद लोगों को आजीविका के अवसर प्रदान करना। मतलब जो बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन के घरों पर महिलाओं, अन्य कमजोर वर्गों सहित ज़रूरतमंद लोगों को आजीविका के अवसर प्रदान करना, ये भी एक योजना है। हम समझेंगे ये क्या कौन सी योजना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन की गारंटी वाला रोजगार प्रदान करना, ये भी एक योजना है। बाजार की पहुंच प्रदान करने के लिए असंबद्ध ग्रामीण बस्तियों और मौजूदा सड़कों के उन्नयन के लिए सभी मौसम ग्रामीण कनेक्टिविटी का प्रावधान। ये हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक तरीके से एक परिचय है, क्या क्या काम है। ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल घरानों को बुनियादी आवास और आवास प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्ध, विधवा और विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना। जब तक हम ग्रामीण क्षेत्रों की सुविधाओं में बढ़ोतरी नहीं करेंगे, उनकी जीवन में गुणवत्ता का सुधार नहीं किया जा सकता है। सुविधा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो इस क्षेत्र में कर्मचारी और अधिकारी लगे हुए हैं उनका महत्वपूर्ण प्रशिक्षण, उसके लिए भी मंत्रालय लगातार कार्य करता रहता है। ग्रामीण विकास के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों और व्यक्तियों की भागीदारी को बढ़ावा देना।
अब इस संदर्भ में, ग्रामीण विकास के संदर्भ में, कई सारे विश्वविद्यालय, प्रशिक्षण संस्थान लगातार कार्य करते रहते हैं, तो वह सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं। यह है भूमि संसाधन के लिए भूमि की खोई या कम उत्पादकता को बहाल करना। यह बार्टर से विकास कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाता है और भूमिहीन ग्रामीण गरीबों को भूमि प्रदान करने के लिए प्रभावी भूमि सुधार उपायों की शुरुआत करता है। नेक्स्ट हम जानेंगे मंत्रालय विवरण। कैसे कैसे मंत्रालय अस्तित्व में आया, कैसे कैसे आज़ादी के बाद से मंत्रालय का गठन हुआ, कैसे कैसे इसने काम करना प्रारंभ किया। हम पढ़ चुके हैं ग्रामीण विकास तात्पर्य का लोगों की बेहतरी और सामाजिक परिवर्तन से। ग्रामीण विकास कार्यक्रम, भूमि सुधार नियोजनों का विकेंद्रीकरण, ग्रामीण लोगों बेहतर समय, ऋण की अधिक पहुंच की। प्रारंभ में विकास का मुख्य जोर कृषि, उद्योग, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और संबद्ध क्षेत्रों पर रखा गया था। ये तब की बात है जब ग्रामीण विकास की परिकल्पना तैयार की जा रही थी। बाद में यह महसूस करते हुए कि त्वरित विकास केवल तभी प्रदान किया जा सकता है जब सरकारी प्रयासों को जमीनी स्तर पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोगों की भागीदारी से पर्याप्त रूप से पूरा किया जा सकता है। तो जितने ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हम जोड़ेंगे किसी भी योजना में, उतना ज़्यादा हमारा कोई भी परियोजना, कोई भी योजना सफल मानी जाएगी। तो लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ज़्यादा जोड़ने के लिए, उसके बाद ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है 31 मार्च 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम से संबंधित कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए योजना आयोग, अभी नीति आयोग है, उससे पहले हम सभी परिचित हैं, योजना आयोग कार्य करता था। सामुदायिक परियोजना प्रशासन नामक एक संगठन की स्थापना की गई। 2 अक्टूबर 1952 को उद्घाटन किया गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम का। ये आज़ादी के बाद पहला ग्रामीण विकास का एक समेकित विकास कार्यक्रम था, जो ग्रामीण विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इस कार्यक्रम में कई बदलाव हुए और विभिन्न मंत्रालयों ने इसे संभाला, क्योंकि मंत्रालय भी ये चेंज होता रहा। कभी ये कृषि मंत्रालय के अधीन रहा, कभी खादी और ग्रामोद्योग के उसमें अस्तित्व में रहा, तो ये मंत्रालय भी चेंज होता रहा। ये 1952 में शुरू हुआ। 1974 में खाद्य और कृषि मंत्रालय के एक हिस्से के रूप में ग्रामीण विकास विभाग अस्तित्व में आया। 18 अगस्त 19 ग्रामीण विकास विभाग को ग्रामीण पुनर्निर्माण के एक नए मंत्रालय में दर्जा दिया गया। आप समझेंगे इसके कैसे कैसे ये मंत्रालय अस्तित्व में आया, इसको कैसे कैसे परिवर्तन हुआ। 23 जनवरी 1900 इसका नाम बदलकर ग्रामीण विकास मंत्रालय कर दिया गया। तो सबसे पहले मंत्रालय का नाम 23 जनवरी 1982 को दिया गया। जनवरी 1985 ग्रामीण विकास मंत्रालय फिर से कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक विभाग। आप समझ, ग्रामीण विकास मंत्रालय जैसे अभी इसके 2 विभाग हैं, ग्रामीण विकास और भूमि संसाधन, तब उस टाइम 85 में भी इसे एक विभाग बना दिया गया था। बाद में सितंबर 1985 में कृषि मंत्रालय के रूप में फिर से शुरू किया गया। फिर से इसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ फार्म के अंतर्गत काम करना शुरू कर दिया गया। जुलाई 1991 में विभाग को ग्रामीण विकास मंत्रालय के रूप में उन्नत किया गया। बाद में बंजर भूमि विभाग को इस मंत्रालय के तहत बनाया गया, जो भूमि संसाधन के रूप में अभी कार्यरत है। मार्च 1995 में मंत्रालय को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मंत्रालय के साथ तीनों में ग्रामीण रोजगार, गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास, बंजर भूमि विकास के रूप में नामित किया गया। एक और चेंज था 19 में। ये देखें, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 1999 में ग्रामीण विकास और रोजगार मंत्रालय को ग्रामीण विकास मंत्रालय नाम दिया गया। इसको फिर से चेंज हुआ। इसमें यह मंत्रालय व्यापक स्तर पर कार्यक्रमों को कार्यान्वयन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में परिवर्तन को प्रभावित करने वाले उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है। अभी भी कार्यरत है वही उसी के साथ। वर्षों से अनुभव प्राप्त के साथ कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में और गरीबों की महसूस की जरूरतों के जवाब में कई कार्यक्रमों को संशोधित किया गया, नए कार्यक्रम पेश किए गए हैं। मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीबी को कम करना है, विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण आबादी के जीवन स्तर में सुधार सुनिश्चित करना है। इन उद्देश्यों को आय सृजन से लेकर पर्यावरण, प्राकृतिक, ग्रामीण जीवन, ये इंट्रोडक्शन है। और जो योजना चालू की गई थी, आप एक देखें, एक इम्पॉर्टेंट है, प्रयासों को अधिक गति के सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना की शुरुआत की। ग्रामीण विकास मंत्रालय को PM
सफाई के पीने के पानी, आवास और ग्रामीण सड़कें घटकों को लागू करने की जिम्मेदारी दी गई। ये है 9वीं जो योजनाएं चल रही थी, उसी के अंतर्गत 9वीं योजना अवधि के दौरान ग्रामीण गरीबों के लाभ प्रदान करने के लिए, दक्षता बढ़ाने के लिए कई योजनाएं और गरीबी विरोधी कार्यक्रम सरकार के बहुत पहले से चल रहे हैं, आप समझ ही सकते हैं। गरीबी हटाने का योजना सरकार का कोई नया नहीं है, हमेशा से चल रहा है। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, बच्चों और महिलाओं के विकास के लिए कार्यक्रम, वुमेन एंड चाइल्ड, ग्रामीण कारीगरों को बेहतर उपकरण किट की प्रदान करने के लिए, ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण के लिए रोजगार का, गंगा कल्याण योजना, मिलियन वेल्स स्कीम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना भी लागू की गई थी मंत्रालय के द्वारा। स्थानीय लोगों की ज़रूरतों और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज संस्थान PRI कार्यक्रम कार्यान्वयन में शामिल हुए, और ये संस्थान योजना और इसके कार्यान्वयन में विकेंद्रीकृत विकास का मूल आधार है। मंत्रालय भारत के 73वें संशोधन के अधिनियम के तहत परिकल्पित प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के त्वरित विचलन के लिए राज्य सरकारों के साथ सख्ती से पीछा कर रहा है। राज्य सरकारों के साथ लगातार ये कार्यरत है कोऑर्डिनेशन में। 25 दिसंबर 2002 को पेयजल के तहत पेयजल परियोजनाओं को बनाने, लागू करने, संचालित करने के लिए एक पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए एक नई स्वजल धारा शुरू की गई योजना थी ये। विकास प्रक्रिया में पंचायती राज को और अधिक शामिल, पंचायती राज PRI आप समझ रहे हैं, पंचायती राज संस्थान इंस्टीट्यूशंस, पंचायती राज को अधिक शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 27 जनवरी 2003 को एक नई पहल हरियाली शुरू की। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी, इसकी डेट के साथ हमने इंक्लूड किया हुआ है। 27 जनवरी 2003 को शामिल की गई थी। 2003 में हरियाली योजना माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में। पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए हरियाली का शुभारंभ किया गया, अर्थात IWDP, DPAP, DTP। यह महसूस करती हुई ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण, ग्रामीण भारत के विकास के लिए इस खंड में पर्याप्त धन का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, संवैधानिक संशोधन, ये 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में महिलाओं के लिए चयनात्मक पदों का आरक्षण का प्रावधान करता है। मतलब पंचायती राज में महिलाओं का आरक्षण 73वें संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ। संविधान ने आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के विभिन्न योजनाओं पर लागू करने की पूरी जिम्मेदारी है, आप समझ ही रहे हैं। पंचायत की महिला सदस्यों, जिला पंचायत आप अध्यक्ष देखते हैं जो महिला हैं, ग्राम प्रधान महिला हैं, परंतु यह भी विडम्बना है कि महिला ग्राम प्रधान, महिला जिला पंचायत अध्यक्ष, महिला ब्लॉक प्रमुख तो बन जाती हैं। कई क्षेत्रों में हमेशा लोगों की शिकायतें आती हैं कि उनका कार्यभार तो उनके घर के सदस्य, पुरुष सदस्य ही देखते हैं, परंतु इस क्षेत्र में भी बहुत परिवर्तन हो रहा है। कई जगह महिलाएं सक्रिय रूप से भागीदारी दिखा रही हैं और अपने गांव के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के चुने हुए प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण प्रदान करना मुख्य रूप से राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों की जिम्मेदारी है। लगातार ग्राम प्रधानों और पंचायती राज के सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए लगातार सरकार काम करती रहती हैं। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ प्रशिक्षण कराए जाते हैं, उत्तर प्रदेश के द्वारा कहाँ कराए जाते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय भी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार के लाने और PRI के निर्वाचित सदस्यों और अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण की पहल के लिए केंद्र शासित प्रदेशों को कुछ वित्तीय सहायता ऐड भी प्रदान की जाती है। यह 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं योजना में केंद्रीय बजट में ग्रामीण और कृषि क्षेत्र तक भारी संसाधनों का इंजेक्शन देखा गया, मतलब लागू किया गया था। इस जोड़ ने भारत निर्माण कार्यक्रम को मूल आधार बनाया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा ने एक प्रमुख आधार प्रदान किया। हमें पता है कितनी महत्वपूर्ण योजना है, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्यरत है ये। पेयजल और स्वच्छता विभाग को 13 जुलाई 2011 से ग्रामीण विकास मंत्रालय से अलग कर दिया। अब इसका नाम जो है पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय है। वर्तमान समय में भी ये अलग कार्यरत है, 2011 के बाद इसे अलग कर दिया गया।
ग्रामीण विकास का अर्थ लोगों का आर्थिक सुधार, बड़ा सामाजिक बदलाव दोनों ही है। ग्रामीण विकास कार्यक्रम में लोगों की बढ़ी हुई भागीदारी, योजनाओं का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन जब तक नहीं होगा तब तक हम आमजन की भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। भूमि सुधारों को बेहतर तरीके से लागू करना, ऋण की आसान उपलब्धि कराकर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का लक्ष्य होता है। इसका सार यही है जो हम समझ रहे हैं, हमने पढ़ा अभी तक। प्रारंभ में विकास के लिए मुख्य जोर कृषि, उद्योग, संचार पर ये था। त्वरित सरकारी प्रभाव पर आज हम पढ़ चुके हैं इसे। ग्रामीण विकास द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में निम्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है रोजगार देने के लिए महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा। ये कुछ इम्पॉर्टेंट योजनाएं भी हैं, आप इनको योजना की तरह समझ सकते हैं। इनके बारे में हम अलग से एक योजनाओं की सेंट्रल और स्टेट दोनों की एक लिस्ट तैयार करके हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ये केवल अभी इंट्रोडक्शन के तौर पर हम जान सकते हैं कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। स्वरोजगार और कौशल विकास के लिए नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन NRLM योजना लगातार कार्यरत है। गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को आवास प्रदान करने के लिए इंदिरा आवास योजना IAY लगातार कार्यरत है। अच्छी सड़कें बनाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये भी कार्यरत है। सामाजिक पेंशन के लिए नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम NSAP। आदर्श ग्रामों के लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना SAGY। प्रधानमंत्री मोदी जी के पिछले कार्यकाल के दौरान यह योजना शुरू की गई थी। सांसदों के नाम पर, माननीय सांसदों के नाम पर यह एक शुरू की जाने वाली पहली योजना थी। इसके अंतर्गत सांसद को अपने संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत किसी एक गांव को गोद लेकर उसका विकास करना रहता है। ग्रामीण विकास केंद्रों के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन, रूरल प्लस अर्बन के नाम से ये बना हुआ है। इसके अलावा मंत्रालय के पास ग्रामीण पदाधिकारियों की क्षमता के लिए विकास, सूचना, शिक्षा, संचार, निगरानी और मूल्यांकन की भी योजनाएं हैं। ये हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय का लगभग हमने सभी कार्य क्षेत्र को कंप्लीट तरीके से, इसे पूर्ण तरीके से समझा। इसको कैसे कैसे इसका गठन हुआ, कैसे मंत्रालय अस्तित्व में आया और कैसे कैसे ग्राम विकास किन किन क्षेत्रों से किया जा सकता है, हमने लगभग सभी क्षेत्रों को इसमें इंक्लूड किया हुआ है। इसके जो क्वेश्चंस बनेंगे PDF हम अलग से अपलोड करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम कोशिश करेंगे इस सारे क्वेश्चंस को जो इस पर आधारित बन सकते हैं हम उनको कवर कर पाएँ। हाँ, आगे हम इस जो अभी इसमें महत्वपूर्ण योजना थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके बारे में सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने कैसे कैसे ग्रामीण विकास को प्रभावित किया उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।